नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लॉ रूम। देखिए, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि ऑडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग क्या कोर्ट में पेश की जा सकती है। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या कोर्ट ऑडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग को एविडेंस मानता है, सबूत मानता है, और क्या इसके आधार पर सजा हो सकती है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और उस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी हैं। तो सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जी धन्यवाद। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि ऑडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग को क्या कोर्ट में कानूनी तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या सजा हो सकती है। देखिए, ये बात थोड़ी पुरानी हो गई जी। अब तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ही चलेगा कुछ दिनों के बाद। अच्छा। बाकी जो एविडेंस पहले हस्तलिखित है, अब तो एफआईआर तक कहा गया कि कंप्यूटर से आप लिखा करिए, प्रिंट किया करिए। अब टेक्स्ट मैसेज, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, सारे प्रमाण हैं बनिस्पत, शर्त बशर्ते कि उसमें कोई मॉर्फिंग ना हुआ हो, कहीं से आपने कोई छेड़छाड़ टेम्परिंग नहीं किया है। अगर टेम्परिंग प्रूव होगा तो वो नहीं होगा। उसमें सर्टिफिकेशन सिस्टम है, एक ही मोबाइल से करें और एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होना चाहिए। उसमें और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कुछ लगा हुआ है चीज़ें, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए और जेन्युइन होनी चाहिए। अगर जेन्युइन है तो बखूबी एविडेंस के रूप में अब ये दिए जाएंगे। और अब तो कहा गया कि ऑडियो वीडियो लिया, आप देखिए रोड पर जो गाड़ी चेकिंग होती है उसकी ऑडियो और मोबाइल से की जा रही है। रोड पर जो आपको वो तो बाकी छोड़ दीजिए। हम लोग जो हाई कोर्ट में केस करते हैं तो ऑनलाइन फाइलिंग कर रहे हैं और हमारा डेट कल लगा हुआ और कितने नंबर पर लगा हुआ है ये हमें टेक्स्ट मैसेज आता है। अच्छा। मोबाइल पर मैसेज आता है कि आपका फलाना केस फलाना में लगा। क्या वो हमारे लिए एविडेंस नहीं हो गया। और जो ऑर्डर्स आ रहे हैं, कल को ऑर्डर्स कहा जाता था कि सर्टिफाइड कॉपी ही लगेगा। सर्टिफाई करने लोग लाइन लगाते थे, वहाँ मोहर लगता था और एक वो पेपर सटता था, उसमें कई सर्टिफाइड लेने में समय लग जाता था, लोग फाइल करने में विलम्ब होती थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो डाउनलोड करते हैं कंप्यूटर से, वेब कॉपी से कहा जाता है, एज गुड एज सर्टिफाइड कॉपी है वो। अच्छा। इसलिए इसलिए अब टेक्स्ट मैसेज, ऑडियो मैसेज, वीडियो मैसेज, कहीं झगड़ा हो, मारपीट हो, या अभी आप कल परसों की कोई घटना विशेषाधिकार समिति के बारे में बात कर रहे थे, वो सारे मान्य हैं, सारे मान्य। लेकिन वकील साहब, जहां तक याद आ रहा है कि पहले कोर्ट इन्हें एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल नहीं करता। बाद में 65B इन्होंने इंडियन एविडेंस एक्ट में ऐड कर दिया। अच्छा, पहले लेकिन मान्यता नहीं थी। पहले नहीं थी जी। बाद में 65B को ऐड किया गया है और उन्होंने कहा कि बिल्कुल एविडेंस में है। अच्छा। GST एक्ट में तो पहले था कि रजिस्टर्ड किसी को लेटर भेजा जाएगा प्रोसीडिंग का। GST एक्ट 2017 में तो कहा कि ईमेल को ही मान्य माना जाएगा। अच्छा। और ईमेल भेजी जा रही है, ईमेल से लेटर आता है, ईमेल से रिप्लाई आप दे सकते। तो अभी आप देखिए इनकम टैक्स की जो प्रोसीडिंग चल रहे हैं वो फेसलेस हो रहे हैं। उसमें अब सामने कोई आदमी नहीं रहेगा, कोई आदमी बदलते रहता है, सारा ऑनलाइन सिस्टम। उसके जितने भी अभी कानून हैं सबों में कहा कि आप जो है फेसलेस करिए और कंप्यूटर पर जाकर के अपना केस, आप जो हियरिंग करते हैं कोर्ट की हियरिंग ऑनलाइन हो गई है, उसकी रिकॉर्डिंग होती है, ऑर्डर्स उसी पर आ रहे हैं और सारे मान्य हैं। अब दिन दूर नहीं है, हो सकता है साल 6 महीने में। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी हाइब्रिड मोड में चला गया। हमको लगता है कि 5 साल में शायद ही कोर्ट कोई रहे जो हाइब्रिड मोड में ना रहे। सारे कोर्ट अब हाइब्रिड मोड में जाएंगे। लोग घर बैठे, हम लोग यहाँ से ही सारा कोर्ट कर लेंगे। क्योंकि कोर्ट में क्या होता है, हम लोगों का कोई केस लगा हुआ है 25 नंबर पर, कई बार है 25 नंबर हो सकता है 1 घंटा में आ जाए, कई बार होगा 3 घंटा में आएगा। क्या होता है कि लंच के बाद आएगा। पूरे दिन बैठे रहिए फाइल लेकर के, क्लाइंट आपका ऑफिस में इंतजार कर रहा है, चैम्बर में इंतजार कर रहा है, या कुछ पढ़ना है, कुछ लिखना है, कुछ ड्राफ्टिंग करना है। वक्त की निहायत बर्बादी होती है। हमें तो बहुत ज़्यादा फील होता है इस चीज़, क्योंकि जब कई बार 2-3 घंटा बर्बाद होता है, लाइफ में हम लोग समय उतना बर्बाद नहीं किए हैं। हम लोग जो उपयोगी समय उसको उपयोग करते हैं, पढ़ने में, लिखने में, बात करने में, समस्या समाधान करने में। कुछ ना हुआ तो रिसर्च वर्क करते हैं कि इसमें और कोई क्या पढ़ा जाए। और वहाँ बैठी जब वेस्टेज ऑफ टाइम होता है तो बहुत ही हमें लगता है कि इट इज ए क्रिमिनल वेस्टेज ऑफ टाइम। क्रिमिनल वेस्टेज ऑफ टाइम है। अगर कहीं न कहीं संभावना होती कि अगर समय भी लिख दिया जाता है हर एक लिस्टिंग में, तो आप इतने से इतने बजे के बीच में आ जाएं, तो हम लोग के लिए बड़ा फ़ायदेमंद होता। लेकिन अब उससे भी अच्छा ये जब ऑनलाइन जब होता है तो हम लोग अपना लगा के रखते हैं, साउंड बंद कर दिया, हमारा नंबर आया
तो हम बोलना अपना चालू कर दिए फाइल रख करके। अच्छा, उसमें क्या है कि हमारे वहाँ तो खड़ा होकर भी बोलना है, अगर ऑनलाइन होगा तो टेबल पर हमारे पास पेपर है, फाइल है, ऑफिस का स्टाफ है जो हमको हेल्प करेगा, अपना जूनियर्स है जो हेल्प करेगा, ये पेपर यहाँ है, ये पे इतना नंबर पेज पर है, ये यहाँ लगा दीजिए। बहुत ही आराम होता है बात करने में, साउंड की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। तो अब आप कर रहे हैं ऑडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग, वो तो कल की बात हो गई, अब तो वही चलेगा ही, दूसरा तो वही चलेगा वही। मतलब अब मुसीबत बढ़ सकती है लोगों की भी, जरा सा कुछ इधर उधर किया तो फौरन से ऑडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो अभी हमारी बात बिहार के जीएसटी कमिश्नर से हो रही थी। उन्होंने कहा कि हम किसी ऑफिस में जब सर्वे करते हैं तो हमको ये रजिस्टर नहीं मिलता, वो रजिस्टर नहीं मिलता, ये वहाँ लिख के रखना है, वो वहाँ रखना है। तो हमने समझो अपना संबोधन दिया, हमने कहा कि कानून में क्या है कि पहले घर में बैलगाड़ी थी, अब गाड़ी मोटर कार आ गई। अब है कि कानून किताब में बैलगाड़ी भी रखी हुई है, मोटर कार भी रखी हुई है। अब वो कह रहे हैं कि बैलगाड़ी क्यों नहीं है आपके घर में, आपके यहाँ बैल नजर नहीं आ रहा, रस्सी नजर नहीं, आपके यहाँ बैल नहीं है, इसका मतलब। तो हमने कहा जब जीएसटी में सारा काम ऑनलाइन हो गया, जितनी भी और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है कोई अपने ऑफिस में इस काम को नहीं करती है, सब कहीं कहीं आउटसोर्स किए हुए, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है, कोई अकाउंटेंसी फर्म है, या कोई टेक्नोक्रेट के यहाँ है जो वहाँ से वो सारा काम होता है, और वो सारा काम ऑनलाइन कंप्यूटर से करता है जो वहीं से विजिबल है आपको। सारा आपके पास पासवर्ड है, आप वहीं से देख ले सकते हैं कि कहाँ कहाँ क्या सबमिट हुआ, क्या फाइल हुआ। इवन हम लोग को भी आराम महसूस होता है कि बहुत सारा फाइलिंग अब नहीं कर, लेकिन अभी भी लेबर वाले आ जाएंगे तो बोले फलना रजिस्टर, इतना रजिस्टर, लेकिन मोदी जी सब का इंतजाम कर रहे हैं। मतलब ऑडियो रिकॉर्डिंग नया जो लेबर कोड आ रहा है सब हट रहा है, अब ऑनलाइन रिकॉर्ड ही मान्य होगा। तो ऐसे हालात में अब क्या है कि अब जो रजिस्टर मांगना, पेपर मांगना, हाथ का लिखा हुआ मांगना, ये प्राचीन काल कुछ लोगों को तंद्रा में है कुछ लोग। तो जीएसटी कमिश्नर बिहार की बहुत ही अच्छी लेडी हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, इसको हम लोग कंसिडर करने जा रहे हैं कि भाई जब सारे रिकॉर्ड ऑनलाइन है, दे आर विजिबल ऑन योर कंप्यूटर, तो फिर वहाँ जाके क्या खोज रहे हैं। वो तो रेड आउट पेपर खोजने की बात तब थी जबकि आपके पास, हमारे पास अब ऑफिस में रिकॉर्ड रहा करता था। अब तो ऑफिस में टेबल क्लीन है, कुछ नहीं है। हम लोग को टेबल पर जो पेपर अपना देख रहे हैं वो भी कुछ दिनों की बात है, जिस दिन पटना हाई कोर्ट सारा कुछ हो, जैसे हम अभी दिल्ली गए हुए थे तो दिल्ली में देखे सारे जितने एडवोकेट्स हैं मैक्सिमम लोग टैब पर थे, सुप्रीम कोर्ट में लोग टैब पर आ गए, बड़े बड़े वकील टैब पर बहस कर रहे हैं। अब टैब पर जब बहस हो रहा है, लैपटॉप पर बहस हो रहा है, तो ये मोटे मोटे फाइल और वो गंदे फाइल और दीमक लगे हुए पेपर वो नहीं है, इतने भारी भारी वो ट्रॉली से ले जा रहा है पेपर, देखने में लगता है कौन जमाना में हम लोग आ गए। अब जब सारा कुछ ऑनलाइन हो गया तो अब आप कह रहे हैं ऑडियो रिकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आर ओनली विद एविडेंस नाउ। अच्छा, ये बताइए वकील साहब कि क्या कॉल डिटेल्स को भी कानून में, मतलब उसको भी पेश करके लोगों को सजा? बिल्कुल बिल्कुल 100%, बिल्कुल एविडेंस है, बिल्कुल एविडेंस है। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आप, ये जो पुरानी बातें हो रही हैं, कुछ पुराने लोग जो सिस्टम में बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारे लीगल प्रोफेशन में पुराने बुजुर्ग लोग बहुत ज़्यादा है, वो नई चीज़ों को आने देना नहीं एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन चीफ जस्टिस एकदम फोर्स किए। अभी देखिए भारत सरकार ने 7,000 करोड़ दे दिया अपने बजट में से, आप इलेक्ट्रॉनिक करिए सबको, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी एकदम इसके लिए आतुर हैं कि सारा कुछ ऑनलाइन करिए, लोगों को सुविधा होगी और इससे कानून को बड़ा फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा। काम ये जो नए बच्चे अब देखिए बताते हैं, आपके उम्र के बच्चे कौन बैंक में जाके अकाउंट खोल रहा है, सब तो ऑनलाइन अकाउंट खोलता, एटीएम पैसा निकालता, गूगल पे से पे कर रहा है। अब तो बैंक किसी को उसी बैंक से ऑपरेट कर रहा है, उसको पता नहीं होगा बैंक का कहाँ ऑफिस है। अब सारे बैंक अपने ऑफिस छोटे करते चले जा रहे हैं और काम कितना अधिक हो रहा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि देश डिजिटल होता जा रहा है और हमें भी इसकी तरफ हो चुका। ये जो बात ठीक है पुराने लोगों के द्वारा है, पुराने लोगों को साथ सीखने में दिक्कत हो रही है। अभी कुछ दिन पहले चीफ मिनिस्टर भी बोल रहे थे कि सारा कुछ खत्म हो जाएगा। खत्म तो इस कागज़ पर रहेगा तो रह जाएगा क्या? हम कागज़ पर भी बहुत सारे ऑफिस में रिकॉर्ड रूम में आग लग गया है या बाढ़ में डूब गया तो ऐसे ही साफ हो जाता है उसके। लेकिन इसमें तो 3-4 जगह सर्वर पर रखा हुआ, एक सर्वर ने 4 सर्वर पर रखा हुआ। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि अगर ऑडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग, जैसा कि अब आपने भी कहा कि उसको एविडेंस के तौर पर पेश किया जा सकता है और सजा भी हो सकती है, तो सजा कितने सालों की हो सकती है? जैसा जिस सेक्शन में आप रहेंगे उसमें सजा होगी। अच्छा। जिस धारा में आपने गलत काम किया, किसी को आप धमकाए हैं, किसी को ब्लैकमेल किए हैं, किसी को आप एक्सटॉर्शन किए हैं, तो उसी का सेक्शन लगे। जो सेक्शन में आप किए हैं वही सेक्शन लगेगा। बिल्कुल। और जुर्माना भी देना होगा। अगर आप सेक्सुअल ऑफेंस करते हैं, किसी को आप क्या नाम है, किसी को सेड्यूस करते हैं, किसी को आप जो जा करके वहाँ पर इंस्टिगेट करते हैं, उसमें 7 साल और 10 साल तक सजा हो जा सकती है। सजा मतलब ऑडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर सजा हो रही है? बिल्कुल सजा होगी, बिल्कुल सजा होगी। अच्छा, क्या उसका कोई
फॉर्मेट भी है कि कैसा होना चाहिए, क्या उसके कोई क्राइटेरिया भी है, क्या कोई क्राइटेरिया यही है कि जो भी आपको रिकॉर्ड हैं ऑडियो वीडियो के, वो रिकॉर्ड सही होने चाहिए, एक मोबाइल से किया होना चाहिए, इंटरप्टेड नहीं कि एक मोबाइल थोड़ा इतना कि दूसरे मोबाइल से इतना किए, इंटरप्ट करके दोनों को ऐड करके, ये सब अलाउड नहीं। ये अलाउड नहीं। हाँ, जितना हो सके रॉ फॉर्म में ही रखिए उसको, और सर्टिफिकेशन करके ओथ पर दीजिए कि हमने इतने से इतने बजे तक इसको किया है, समय से यहाँ पर किया, अपने पूरा एफिडेविट करके ओथ पर लिख के दीजिए। अगर अपोजिट पार्टी चैलेंज करेगा तो फॉरेंसिक में जाएगा, चेक होगा, और चेक आजकल उसका चेक होना भी बहुत इजी हो गया है, चेक करके बता देगा कि टेम्पर्ड है कि ओरिजिनल है, विदाउट एनी टेम्परिंग है। अगर विदाउट एनी टेम्परिंग है तो हम तो कोर्ट में देखें, अभी एक ननद और भाभी लड़ाई की थी आपस में, सीधे उन्होंने कोर्ट में से लगा दिया मोबाइल, और जज साहब ने कहा कि नहीं इसमें कोई बिल नहीं होगा, मैं देख रहा हूँ झगड़ा आप लोग कर रहे हैं, बेमतलब तंग कर रहे हैं। मतलब उसके आधार पर जज साहब ने बिल्कुल 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 फैसला भी हो जाता है, फैसला भी हो जाता है, फुल प्रूफ है वो, एविडेंस एक्ट में आ गया, प्रूफ 65B सेक्शन जो है सो लागू है इंडियन एविडेंस का, और एकदम फुल प्रूफ है, एविडेंस के रूप में माना जाएगा इसको। क्योंकि बाकी प्रूफ में तो अब आगे पीछे भी करते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं। अभी देखिए सारा गाड़ी का जो चल रहा है, जो गाड़ी का चालान कट रहे हैं सारे तो कैमरा से ही हो रहे हैं। तो अगर कैमरा तो जितनी चोरियां पकड़ा रही हैं, बैंकों की चोरियां, सब तो सीसीटीवी कैमरे से पकड़ा रहे हैं। इसलिए अब इलेक्ट्रॉनिक को जो लोग रोक रहे हैं वो प्राचीन काल के ये थॉट से गाइडेड हो रहे हैं, वही रुकावट है, वो रुकावट खत्म हो जाएगी, ये चलेगी। टेक्नोलॉजी किसी के लिए रुकती। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं वकील साहब, साफ साफ कह दिया है कि ये फुल प्रूफ है, इसमें कोई रुकावट नहीं है, कोई संशय नहीं है और कोई डाउट नहीं है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लॉ रूम। बहुत शुक्रिया।